Good morning everyone. Myself Shivani, the faculty of JMC Group of Institutions. Welcome back to the Sociology classes. तो आज सोशियोलॉजी की लास्ट यूनिट नंबर 5 कम्युनिटी के बारे में जानेंगे। तो कॉमनली कम्युनिटी होता क्या है? कम्युनिटी कॉमनली होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह जो आपस में कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को ग्रुप को शेयर करते हैं, वो होती है कम्युनिटी। मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, द पीपल लिविंग इन अ कॉमन प्लेस, यानी कि वो ग्रुप जो एक कॉमन प्लेस पे रहता है, एंड लीडिंग देयर लाइफ इन वन अनदर्स कंपनी, कम टू डेवलप वी फीलिंग, यानी कि अपनेपन की भावना को डेवलप करने के लिए एक दूसरे की कंपनी को शेयर करते हैं, अपनी लाइफ को लीड करते हैं एक कॉमन प्लेस पे, अपने जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, जो रिलीजियस होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, वैल्यू होती है, उनको शेयर करते हैं, वो कम्युनिटी होती है। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी इज अ ह्यूमन पॉपुलेशन लिविंग विद अ लिमिटेड ज्योग्राफिक एरिया एंड केयरिंग ऑन अ कॉमन इंटरडिपेंडेंट लाइफ, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड होना। तो कम्युनिटी क्या है? इज अ ह्यूमन पॉपुलेशन जो एक लिमिटेड ज्योग्राफिक एरिया में रहते हैं और कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है? द फर्स्ट वन इज कम्युनिटी इज अ लोकली लिमिटेड। कम्युनिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। पीपल विल डेवलप सोशल कॉन्टैक्ट, प्रोवाइड सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। तो सोसाइटी, तो कम्युनिटी के अंदर सोसाइटी को डेवलप किया जाता है, किसके लिए? अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। इसलिए कम्युनिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया पे वो सिचुएटेड होती हैं। द नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ पीपल शेयर द बेसिक कंडीशन ऑफ कॉमन लाइफ, यानी कि वही लोगों का समूह जो एक बेसिक कंडीशन या कॉमन लाइफ के लिए शेयर करते हैं। द नेक्स्ट, कम्युनिटी इज एस्टेब्लिश्ड इन अ नॉर्मल एंड नेचुरल वे। तो कम्युनिटी को एक नॉर्मल और एक नेचुरल वे में एस्टेब्लिश्ड किया जाता है, यानी कि स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल कम्युनिटी इज अ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन कम्युनिटी फॉर फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ फिजिकल नीड्स, यानी कि कम्युनिटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, लेकिन क्या? अपनी फुलफिलमेंट के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, नीड्स को पूरा करने के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, कम्युनिटी पर डिपेंड होते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज। तो कम्युनिटी स्मॉल भी होती है, कम्युनिटी लार्ज भी होती है। अ कम्युनिटी में बी लार्ज और स्मॉल। तो लार्ज कम्युनिटी कैसी होती है? लार्ज कम्युनिटी अवर वर्ल्ड, नेशन, स्टेट एटसेट्रा। तो लार्ज कम्युनिटी यानी कि एक बड़े स्केल पे कम्युनिटी क्या होती है? जैसे कि वर्ल्ड है, नेशन है, स्टेट है, ठीक है। लार्ज कम्युनिटी प्रोवाइड पीस एंड प्रोटेक्शन। तो लार्ज कम्युनिटी क्या प्रोवाइड कराती है? हमें पीस, प्रोटेक्शन, लेजिस्लेशंस एटसेट्रा। स्मॉल कम्युनिटीज आर ग्रुप, एरिया, विलेज एटसेट्रा। तो स्मॉल कम्युनिटीज क्या होती हैं? कम्युनिटीज कॉमनली ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। तो स्मॉल क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया, विलेज हो गया, या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो होती है स्मॉल कम्युनिटीज। दे प्रोवाइड फ्रेंड एंड फ्रेंडशिप। कम्युनिटी में बी ऑफ 3, और इनके अलावा कम्युनिटी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। द फर्स्ट वन इज ट्राइबल कम्युनिटी, यानी कि जनजातीय कम्युनिटी। A tribal community refer to a group of people who share common culture or traditions and live together, often in a specific area, usually forest and hilly regions. तो ट्राइबल कम्युनिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कॉमन कल्चर को, ट्रेडिशन को शेयर करते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया पे रहते हैं। वो स्पेसिफिक एरिया क्या होता है? जैसे कि फॉरेस्ट, जंगल में रहना, ठीक है, झुग्गी झोपड़ियों में रहना, या फिर एक हिली रीजन पे, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया हो। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी कौन होते हैं? जैसे कि इंडिजिनस पीपल, यानी कि देसी लोग, या फिर आदिवासी पीपल्स। प्रॉब्लम फेस्ड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज।
सबसे पहला पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि तो पोवर्टी यानी कि गरीबी और बेरोजगारी, क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो शहर से, गांव से या फिर जितनी भी हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं उन सब से दूर रहते हैं, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट होता है। दूसरा, वे लोग अपनी लाइफ को लीड करने के लिए नेचर पर डिपेंड होते हैं, तो इसलिए कोई फैसिलिटीज उन तक नहीं आ पाती, ना ही वो फैसिलिटीज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे इसलिए क्या आती है, पॉवर्टी यानी कि गरीबी आती है। नेक्स्ट, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। तो ट्राइबल कम्युनिटी में प्रॉपर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ना होने के कारण वहाँ इलिटरेसी या फिर लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन देखी जाती है, पढ़ाई लिखाई से दूर रहना। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डेवलप्ड प्रोजेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे क्या जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है या फिर ये होता है कि फॉरेस्ट में अभी ये प्रोजेक्ट होना है या फिर उसका पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ पे ये डेवलप करना है, तो वहाँ पे उन लोगों को क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अपने एरिया को छोड़कर दूसरी जगह उन्हें जाकर रहना पड़ता है, तो डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, और क्या अब धीरे धीरे सिटीज डेवलप हो रही हैं, विलेज डेवलप हो रहे हैं, तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटी का कल्चर है, ट्रेडिशन है, ये लॉस होता जा रहा है, उनकी लैंग्वेज जो होती है वो लॉस होती जा रही है। माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जैसे कि कहा कि ये लोग बिल्कुल शहर से हटके रहते हैं, तो इन्हें जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है वो नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ये लोग ज्यादा बीमार रहते हैं या माल नरिश्ड रहते हैं। नेक्स्ट, विलेज और रूरल कम्युनिटी। विलेज और रूरल कम्युनिटी इज अ स्मॉल एरिया विद स्मॉल पॉपुलेशन which follow agriculture not only as an occupation but also as a way of life, यानी कि विलेज यानी कि गांव या रूरल कम्युनिटी, ये क्या है, एक स्मॉल एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन, एक छोटी सी पॉपुलेशन रहती है, ज्यादा नहीं, ठीक है, विच फॉलो, और ये क्या करते हैं, एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी को फॉलो करते हैं, एज अ ऑक्यूपेशन नहीं, लेकिन अपनी लाइफ को एज अ वे ऑफ लाइफ यानी कि जीने के तरीके के लिए भी ये एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं, यानी कि खेती बाड़ी करते हैं अपनी लाइफ को बिताने के लिए। विलेज कम्युनिटी इज ओल्डेस्ट परमानेंट कम्युनिटी, तो विलेज कम्युनिटी क्या है, एक पुरानी जो पहले से चलती आ रही है और एक परमानेंट कम्युनिटी है। फीचर्स ऑफ रूरल कम्युनिटी, पहला है कम्युनिटी कॉन्शियसनेस, तो कम्युनिटी कॉन्शियस, जो विलेज के जो पॉपुलेशन होती है, जो लोग होते हैं वो कम्युनिटी कॉन्शियस होते हैं, उनके बीच अंडरस्टैंडिंग होती है, अवेयर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जॉइंट फैमिली, तो गांव में लोग अभी भी पहले ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, वहाँ के लोग क्या आपस में उनके बीच एक अपनेपन की भावना होती है, वी फीलिंग्स होती हैं, और जिसकी वजह से क्या होती है, जो फैमिली होती है वो सेपरेट नहीं होती है, न्यूक्लियर नहीं होती है, वो हमेशा जॉइंट फैमिली यानी कि एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जॉइंट फैमिली होती है। नेक्स्ट, फेथ इन रिलीजन्स, जैसे कि अभी मॉडर्नाइजेशंस की वजह से धीरे धीरे अपने रिलीजन्स पे से लोगों का विश्वास हटता जा रहा है, मॉडर्नाइजेशंस को फॉलो करते जा रहे हैं, तो गाँव में ऐसा नहीं होता, गाँव में आज भी रिलीजन्स पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। नेक्स्ट, सिंप्लिसिटी, रूरल कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनके बीच सिंप्लिसिटी पाई जाती है। नेक्स्ट, हार्ड वर्किंग, वहाँ के लोग जो होते हैं वो हार्ड वर्किंग भी होते हैं। हॉस्पिटैलिटी यानी कि आदर सम्मान करना, तो गांव के लोग जो होते हैं वो एक दूसरे का आदर सम्मान बहुत अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ रूरल कम्युनिटी, पीपल डू नॉट ऑप्ट फॉर चेंज, तो अब देखते हैं प्रॉब्लम रूरल कम्युनिटी की। रूरल में लेकिन मेनली सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं होता चेंजेस होने के लिए, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, जैसे कि लाइक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड डिपेंड ऑन नेचर फॉर वाटर ऑलवेज, यानी कि इरिगेशन यानी कि खेती बाड़ी में इरिगेशन यानी कि पानी देने की सप्लाई फैसिलिटीज नहीं होती है, वो खेती करने के लिए हमेशा नेचुरल वाटर पर डिपेंड्स होते हैं। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की इनएडिक्वेट सप्लाई होना,
डिफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम, यानी कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन मार्केटिंग सिस्टम उनको इतना नहीं पता होता है, वहाँ पे मार्केट उनको रेट नहीं पता होता है कि इस प्रोडक्ट के रेट कितने होंगे, तो इसलिए वो अवेयर नहीं रहते रेट से, तो इसलिए क्या होता है, डिफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, तो गाँव में आज भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इतनी नहीं है और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज यानी कि संचार सुविधाएं भी इतनी नहीं होती है कि हम यहीं से बैठे दूसरी जगह पे अपनी जो इंफॉर्मेशन है, संदेश है, वो पहुंचा सके। नेक्स्ट, अर्बन कम्युनिटी। एन अर्बन कम्युनिटी is a group of people living together in a city or town where most residents are engaged in non-agricultural occupations such as business, service, etc. तो अर्बन कम्युनिटी भी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन वहाँ के लोग कहाँ रहते हैं, सिटीज में या टाउन में, ठीक है। वो अपनी लाइफ को लीड करने के लिए, जीने के लिए एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो अदर ऑक्यूपेशंस पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि बिजनेस है, सर्विस है, एक्सेट्रा। प्रॉब्लम ऑफ अर्बन कम्युनिटी, तो सबसे पहला है ओवर क्राउडिंग। एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्रॉपर एजुकेशन के लिए लोग गांव से शहर की ओर बढ़ते हैं, अर्बनाइजेशन होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे ओवर क्राउडिंग यानी कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट, हाउसिंग प्रॉब्लम, सेम, लोग गांव से निकलकर शहर जाना पसंद करते हैं, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर एजुकेशन के लिए या फिर और किसी चीज के लिए, तो जिसकी वजह से क्या होती है, प्रॉपर हाउसिंग नहीं मिल पाता, हाउसिंग प्रॉब्लम देखी जाती है। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से धीरे धीरे क्या है, शहरों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट, पॉल्यूशंस, ज़्यादा वाहन यूज होने की वजह से या फिर ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से या फिर फैक्ट्री वगैरह की वजह से अर्बन कम्युनिटी में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट, ट्रैफिक कंजेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगना। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट सैनिटेशंस एंड वेस्ट डिस्पोजल, ओके। तो शहरों में अब क्या देखा जा रहा है, इनएडिक्वेट सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई अब नहीं देखी जाती और वेस्ट डिस्पोजल भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, क्राइम एंड सोशल प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं और सोशल प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर पॉवर्टी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से। नेक्स्ट, पुअर हेल्थ कंडीशंस, शहरों में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता है या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और महंगाई भी हो रही है, जिसकी वजह से क्या लोगों तक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ कंडीशंस क्या होती जा रही है, पुअर होती जा रही है। नेक्स्ट, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशंस। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।